नाम कमलेश चौहान है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रहा है, क्या क्या जनसभा में हुई? आज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वाधान में 8वां स्थापना दिवस के अवसर पर आरक्षण बंटवारा रैली का कार्यक्रम था कि जो इस देश में प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था सारे लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई है। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि आरक्षण का बंटवारा हो। अब तक जितने लोग आरक्षण से वंचित हैं, उन सारे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया है। बहुजन समाज पार्टी को आरक्षण की बात करती है कि दलितों को आरक्षण मिलेगा, ये मिलेगा, जी क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा दूसरा है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का एजेंडा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी कभी भी पिछड़ों की बात नहीं की है, मात्र और मात्र अपनी बात करती हैं। अभी मायावती जी इस देश में अरबपति हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, फिर भी मायावती जी को आरक्षण का लाभ मिलता है। उन्हीं के यहाँ आदिवासी में बहुत सारे लोग गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको तो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। बार बार मायावती जी को आरक्षण मिलता है, तो मायावती जी क्यों नहीं आकर के कह देती हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमारा आरक्षण उन लोगों को दिया जाए जो हमारे ही परिवार में, समाज में, SC ST में कमज़ोर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनको मिले। तो मायावती जी तो इस पर कभी बोलती नहीं है। आए दिन दलितों को लेकर राजनीति की जा रही है। मायावती दलितों को अपने आप को मसीहा बताती है, कहती कि मैं हक दिलवा के ही रहूँगी। आज तक आपके समाज के लोगों को कितना हक मिला और मायावती जी ने क्या क्या काम किया आपके समाज के लिए? देखिए, मायावती जी ने जब भी मौका मिला है, मायावती जी ने कभी भी, देखिए मैं OBC से आता हूँ, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के अध्यक्ष होने के नाते मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही है। मायावती जी ने OBC के लिए कभी प्रदेश की पंचायत में कोई कानून बनाने का काम किया जिससे OBC के गरीब किसान मजदूर हैं उनको लाभ मिल सके। इसीलिए सारे लोगों ने मायावती जी की साथ छोड़ दिया और SC के लोगों ने भी मायावती का साथ छोड़ दिया। आज मायावती जी कहाँ चली गई? जब पिछड़े वर्ग के लोग जब इसका साथ जिसका देंगे उसी की सरकार बनेगी, और जिनको ये लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, वही इन लोगों का शोषण करते हैं। चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जोगी और मोदी जी हो, ये सारे लोग इन लोगों का शोषण करते हैं। क्रीमी लेयर आरक्षण लागू हुआ था जिसमें तमाम प्रकार के लोग विरोध किए। क्रीमी लेयर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जबकि क्रीमी लेयर आरक्षण का मेन पर्पज यही था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उन्हीं को आरक्षण मिले, जैसे कि आप कहना चाहते जी, तो क्या कहेंगे? देखिए, जनता क्रांति पार्टी के एजेंडे में है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। आज जितने मजबूत लोग हैं, आरक्षण जब बना था, जब इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण कर रहा था, तो सारे लोगों ने मिल करके उसमें प्राविधान बनाया। क्रीमी लेयर भी उसी में से निकल करके आया है, कोई बाहर से नहीं आया है, कि जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज मायावती जी तो मजबूत हैं, ये आरक्षण क्यों ले रही हैं? तो जनता क्रांति पार्टी की लड़ाई यह है, मांग है कि क्रीमी लेयर SC ST में भी लागू होना चाहिए। इसलिए वहाँ आज भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, किसान हैं, गरीब कमज़ोर हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो मजबूत है वही बार बार लाभ ले रहा है। SC का जो विधायक है उसका बेटा विधायक बन रहा है, जो सांसद है उसका बेटा सांसद बन रहा है, जो जज है उसका बेटा जज बन रहा है, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए क्रीमी लेयर लगा करके SC ST में भी उन लोगों को वहाँ से बाहर किया जाए और बाकी लोग जो बच्चे हैं उनको अवसर दिया जाए। तो क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। वर्तमान सरकार की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपके समाज के लोग इतने वादे के बाद ही वंचित रह जा रहे हैं। सरकार का आखिर कहाँ सो रही है? सरकार से कहाँ चूक हो जा रही है? देखिए, सरकार का मात्र नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। नारा में और मंशा में दोनों में अंतर है। तो मात्र और मात्र सरकार का नारा है कि सबका विकास और सबका साथ। वास्तविकता ये है कि वो सबका विकास नहीं देखना चाहते हैं। अब जैसे मान ली नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में, रूस में, जापान में, इटली में, दुनिया के तमाम देशों में जा कर के उन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं। ये जा कर के दूसरे देशों में प्रचार करते हैं। लेकिन आप अभी जब 15 अगस्त को आपने लाल किला से कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और सेकुलर CC, जो सेकुलर समान संहिता की बात हो रही है, आपने उस पर भी कहा एक देश एक टेस्ट की बात भारतीय जनता पार्टी करी, एक देश एक संविधान की बात कर रही है, एक देश एक कानून की बात कर रही है, एक देश एक राशन कार्ड की बात है। तो एक देश एक शिक्षा की बात क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे हैं कि जो गरीब का बेटा खिचड़ी खाने वाला पढ़ता है वही इस देश के टॉप जो बड़े विद्यालय हैं उनमें भी वही किताब पढ़ाई जाए। एक देश एक शिक्षा की बात तो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया।
एक देश एक शिक्षा की बात तो कांग्रेस ने नहीं किया, एक देश एक शिक्षा की बात तो मायावती अखिलेश ने नहीं किया, लेकिन कमलेश चौहान इस बात को कर रहे हैं और जनता क्रांति पार्टी कर रही है कि यदि इस देश में गरीब का बेटा जो पढ़ेगा वही अमीर का भी बेटा पढ़ेगा, अरे तो आप जो अमीर के बेटे को पढ़ा रहे हो वही गरीब के बेटों को भी पढ़ाओ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज शासन का सत्ता से भोग रहे हैं और झूठे वादे के साथ और वो छल करके उनका वोट नहीं करके और उनका नहीं किया। तो क्या माना जाए कि आपकी पार्टी बढ़ती हुई पार्टी है और आप भी इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो क्या आपका भी एजेंडा सिर्फ चुनाव भर है और जीतने और सत्ता तक की है, या फिर इसकी लड़ाई आप निर्णायक स्तर तक लड़ेंगे? अभी माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले एक निर्णय दिया कि जो आप रेवड़िया फ्री में बांट रहे हैं उसको बंद करके रोजगार बांटिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो कमलेश चौहान की मंशा है कि जो आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, आप उनको रोजगार बनाओ, उनको रोजगार दो, उनको मजबूत करो, उनको शिक्षित करो कि जो हमारे देश में मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, मजबूत हो जाए। अभी माननीय जोगी जी की सरकार से इजराइल ने कहा कि हमको आप 1 लाख मजदूर दे दो, तो जोगी जी खुश हो गए, भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई कि हम 1 लाख मजदूर दे रहे हैं। अभी वही इजराइल कहता है कि आप हमको कुशल इंजीनियर 1 लाख दे दो, तो जोगी जी कहाँ से देते? तो वास्तविकता जो असल बात है, इस पर जोगी जी, मोदी जी, भाजपा, कांग्रेस नहीं बोले, लेकिन जनता क्रांति पार्टी की लड़ाई है, मांग है, एजेंडा भी है। यह लड़ाई जनता क्रांति पार्टी की आज यहाँ मंच के माध्यम से हो रही है। कुछ ही दिनों में ये प्रदेश और देश की पंचायत में होगी। आज देश में कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन कमलेश चौहान बोलेंगे, इसकी गारंटी है। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, सड़क के किनारे ठेला खुमचा लगाने वाले जो भी छोटे किस्म के लोग हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके ऊपर जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के नाम पर तनाशाही कर रहा है, गाली गलौज पे उतर रहा है, आए दिन लोगों को मारा पीटा जा रहा है। एक अध्यक्ष होने के नाते ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप क्या करेंगे? देखिए, जो ठेला खुमचे वाले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं, ये जीविका आजीविका के लिए अपना ठेला और खमचा लगाते हैं। तो सरकार को इन लोगों का प्रबंध करना चाहिए। और जिस तरह से आप रोड के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, तमाम सरकारी काम के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, उसी तरह से ज़मीन एक्वायर करके इन ठेला वालों के लिए कोई एक जगह चिन्हित करना चाहिए और वो सुव्यवस्थित तरीके से वो ठेला लगाए। आज बेरोजगारी बढ़ी है तभी ठेला वाले बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है तभी रिक्शा वाले बढ़े हैं, काम नहीं मिला तभी कौन चाहता है कि मैं ठेला लगाऊं, कौन चाहता है कि मैं रिक्शा चलाऊं। लेकिन मजबूरी है कि ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए हमको रोटी चाहिए, तो चाहे ठेला लगा करके लाएं, चाहे गाली सुन करके लाएं। तो उन लोगों की बहुत गलती नहीं, ये सारी गलती, सारा दोष सरकार का है। और जब वो ठेला लगाने आए तो उस समय आप कहाँ थे कि ठेला लगा रहा है? आज पहली बार थोड़ी लग रहा है, सारे बाज़ार में ठेला वाले लोग हैं। तो इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको तो हटा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कर क्या रहे हैं? आपकी जिम्मेवारी होगा। ठेला वाला भी आपको टैक्स देता है। ठेला वाले का बेटा 50 रुपये का पेट्रोल कराता है, तो 100 रुपये का, तो 50 रुपया सरकार को टैक्स देता है। ठेला वाले का बेटा मोबाइल रिचार्ज करवाता है तो 349 का, तो 84 रुपया सरकार को देता है। ठेला वाले भी गैस भरवाता है 1200 का, तो 500 रुपया सरकार को देता है। आप क्या देते हैं? तो ये सारा जिम्मेवारी प्रशासन को लेना चाहिए, ठेले वालों पे न दे करके स्वयं उठानी चाहिए। इसको लेकर आपके द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी? निश्चित उठाई जाएगी। ठेला वाले अपनी जगह पे, रोड पे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? जो सरकार की ज़मीन है, जो सरकार की व्यवस्था है, हम सरकार से न लेंगे, अपने रोजगार मांगेंगे तो हम सरकार की ज़मीन में ठेला लगाएंगे। तो उस ज़मीन सरकार की है, तो जो ज़मीन सरकार की है वही ज़मीन जनता की है। जितने सरकारी कार्यालय जनता का कार्यालय है, जितने सरकारी लोग हैं वो जनता के पैसे से नौकरी कर रहे हैं, जीते हैं, जिनको तनख्वाह दी जाती है, उन्हीं ठेला वालों के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। अलग बात है कि आप अधिकारी हो तो ठेला वाले को मार रहे हो, लेकिन वास्तविकता है कि उसी ठेले वालों से तुम्हारी जीविका चलती है, तुमको वेतन मिलता है, तुमको सुविधाएं मिलती है। अंतिम सवाल है अध्यक्ष जी, जैसे कि आपके तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के और आपके ये जो जुनूनी सभाएँ हैं उसको देखते हुए तमाम पार्टियाँ आपके ऊपर नज़र गड़ाई हैं और लगता है कि निश्चित 2027 2 साल अभी तो ज़्यादा समय नहीं है, बहुत नज़दीक है समय, 2 साल का चुनाव होने वाला विधानसभा। तो अगर कोई पार्टी आपके विचारधारा से मिलती हुई कोई गठबंधन के लिए आगे आती है तो क्या आप सहर्ष स्वीकार करेंगे या इंडिपेंडेंटली अपनी लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, देखिए, जब पार्टी का निर्माण हुआ था तो किसी से पूछ करके नहीं हुआ था। पार्टी का तो निर्माण अकेले ही हुआ था, तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।
और यदि हमारे विचारों से कोई किसी का विचार मिलेगा तभी गठबंधन होगा, तभी साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं तो अकेले पार्टी बनाया गया, अकेले लड़ने के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। हम किसी से पूछ करके पार्टी नहीं बनाया। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद कांग्रेस जी। हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारा लगा दीजिए। मंचा पर चढ़ के बुलाए, जैसे हम लोग को जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी